कथा। जी हाँ, धन्यवाद शर्मिला जी। धन्यवाद सारे श्रोताओं, हमारे साथ आज फिर जुड़ गए। आज फाल्गुन महीना है। फाल्गुन महीना बारिश का महीना है। आप सिडनी से अच्छा से कौन जान सकता है कि कितनी बारिश सिडनी में हो रही। कल का फोरकास्ट में है, तापमान में है कि पूरे 100% बारिश, रविवार को भी 100% बारिश, सोमवार को भी 100% बारिश, बारिश ही बारिश। यहाँ के जो सबसे बड़ी, सबसे ऊंचा जो रेजर्वो है वरगम्बा डैम, वो आज शाम को ओवरफ्लो होने वाला था। मैंने इतनी ज़्यादा बारिश अभी का विश्वास नहीं पड़ा कि 12 महीने पहले ही यहीं इतनी सूखा पड़ी थी और लोग स्ट्रगल करने, कितने रेस्ट्रिक्शंस थी, रुकावट थी कि जो नल का पानी अच्छे से उपयोग किया जाए, क्या क्या। लेकिन अभी 12 महीने बाद इतनी ज़्यादा बारिश, क्लाइमेट चेंज, चाहे एनवायरनमेंट, चाहे ग्रीन हाउस, जैसे भी कहा जाए। लेकिन ये फाल्गुन महीना है। फाल्गुन महीना में होली का पर्व है, शिवरात्रि का पर्व है। ये दोनों पर्व के साथ में हमेशा बारिश आता ही आता है श्रोता। और इसका लाभ हम ले रहे हैं धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। धार्मिक प्रोग्राम जो हर शुक्रवार को आपको बीच में उसको प्रस्तुत करने के लिए रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्टूडियो से हम हमेशा कोशिश करते हैं पहुँचाने के लिए। कभी यहाँ से नहीं हो पाती तो किसी और स्थान पर से सत्संग जी, सत्संग का जहाँ भी बुलावा आती वहाँ बैठ कर के आपके बीच में पहुँच जाते हैं। हर शुक्रवार कोशिश रहती है यही कि जहाँ भी रहे कहीं ना कोई बहाना से राम कथा आपके बीच में पहुँची जाए। और एक से लेकर के कुछ हम ध्यान मंत्र लेंगे, एक गणेश जी का भजन भी श्रवण करना आपके बीच में, और उसके बाद में ध्यान मंत्र रहेंगे। पहले गणेश भजन और गणेश भगवान की वंदना कर लेते हैं। और इस पर्व के विषय में जो हमारे बीच में फाल्गुन महीना है, इसके विषय में चर्चा भी करेंगे। आने वाले दिन पर जो सम्मेलन आ रही कितनी मंडलियाँ मिल करके फाग गायन कर रहेंगी, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा होगी आगे। एक पहले गणेश भजन आपके बीच में। गणनायक वरदाता गणपति गणराजा, तेरे नाम को ध्याए प्रथम मनाता। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है, जो प्रथम पूजा का वरदान बताया है, जो सकल सृष्टि को वही उदर समाया है। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। सृष्टि में तू शुभता लाए,
धनी हो तीन लोक में तेरा जय जयकार हो। रिद्धि सिद्धि दाता है सब सुख के धाम है। रिद्धि सिद्धि दाता है सब सुख के साधन है। हो गणपति बाबा शरण तेरा है मंगल मूर्ति गजानना। जय श्रोताओं, गणेश जी का स्तुति करने के बाद में हम लोग चलते हैं, कुछ ध्यान मंत्र लेंगे। मंत्रों के द्वारा ही हर एक पूजा का विधि आरंभ होती है, चाहे साधारण ओम का उच्चारण हो, चाहे गणपति की स्तुति हो, अथवा किसी गायत्री मंत्र का सहारा लिया जाए। जैसे भी हो, अपने मन को एकाग्रित करने के लिए भगवान गणेश जी से शुरुआत करके और शन्नो मित्रा तले के इस मंत्र को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। रामचंद्र जी की हम स्तुति करेंगे उसके पश्चात, और फिर सुमिरन का पाठ जब होगी तो अगर आप घर पर कुछ साधन बनाए हैं पूजा पाठ के लिए, अपने पूजा का स्थान कुछ तैयारी में है, जैसे कि आचमन का जल है, फूल है, दिया बाती है, प्रसाद निवेद है, तो जब हम सुमिरन करेंगे उसी समय सब कुछ समर्पित करने के लिए अवसर प्राप्त होगी मंत्रों के द्वारा। अभी के लिए कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुत्रायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनन्दनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शर्वणा शरणो भवतेर्मा। शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि। तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारोतु तत्वतारमौतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र कृपालु, भगवान इतने कृपालु है, दीनों को पर दया करने वाले, दुखों को, हमारे जीवन में जो दुख कलेश हो उसको दूर करने के लिए भगवान रामचंद्र कृपालु का भजन और आरती के रूप में इसको हम लोग हमेशा सुनते हैं। आरती के रूप में माना जाए, भजन के रूप में माना जाए, मंत्र के रूप में माना जाए, ऐसा ही है स्तुति, रामचंद्र जी का स्तुति, जो हम हर शुक्रवार इसी रामायण कथा से पहले ही इसको आरंभ करते हैं, श्रवण करते हैं। आप सब इसको आनंद लीजिए।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सर्व अंगनित अमित छवि नीरज सुंदरम पद पीतमानो तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुदावर पतुदीन बंधु दिनेश दानो देशवंशनितं जनम प्रभु नंदयानंद कंज कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारौ धारे अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप घर संग्राम जित कर दूषणम युवदीत तुलसी दास शंकर श्रेष्ठ मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरुकार माधिफल दल गंजनम मन जाहि राज हो मिलहि सोहर सहज सुंदर श्यामल नारी राज सु जानशील संदेहु जानत राम सहित ही हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज गुनि गुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र के काम मन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम राम श्री राम जानी गौरी अन्नपूर्ण सिया सिय हर्ष जाय कहे मंगल मंगल मूल वामयंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्रोता, आपके बीच में सुमिरन का पाठ हम लोग करेंगे। सुमिरन में अगर आप पूजा का स्थान आपके पास में है, अपन घर पर ही इस प्रोग्राम को श्रवण करें तो आचमन कर लीजिए, एक दूसरे को हाथ धुला लीजिए, फूल पाती लेकर के संकल्प बोल करके और भगवान के चरण में समर्पित कर दीजिए। अगर जो भगवान को अभिषेक स्नान कराने के भी साधन आपके पास है तो ऐसा भी कर सकते हैं। चंदन, धूप, दीप, प्रसाद, नैवेद्य अर्पण करके आचमन करके फिर पुनः हमारे साथ जुड़ जाइए। इसमें हम सुमिरन का पाठ यहाँ से गाएंगे, आप इसको श्रवण करके घर पर कुछ न कुछ भगवान के सामने समर्पित करिए। जहि सुमिरत सिद्धो गण नायक करिवर बदना करहु अनुग्रह सोय बुधिराश सुगुण सदना मुख होए वाचाल पांडु चरण गिरवर गहना व्यास कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिमल रत्ना नीला सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारि जयना करहु सब बहुर दाम सदा चीर सागर शयना उदयीन समदे उमार मन करुणायना जाहि दीन परने करहु कृपा वरदन मयना
बंधो कुली पद कंज रामायण निर्भय सगर संगोपल वंद दोष रहित दूषण सहित बंधो चारहु वेद बहुविध मोहित सरिस जिनहि न सपने वेद वर्णत रघुवर विशद यशो बंधो विधि पद रे लुभो सागर जिन जीन जहाँ सत सुधा शशिने प्रगटे थल विषवार बंधो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पदा विश्रत दीन दयाल प्रियत दिन यो परिहरहु वर्णो पवन कुमार बलवन भावक ज्ञान घना व्यास हृदय आगार वसुहि राम शर चाप धरा प्रबुद गुरु चरणा बांधे कहो कर जो होय प्रसन्न पुरा बहु सकला मजु मनोरथ गिराया हृद चल बीच समा कहियत जल बंद सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय याहि सबे सुमिरन करो सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सबद सुगंधित सुमन ले सुमन सुहाति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान दुर्योधन घर में राजा क्यों दुर्योधन घर में राजा क्यों साग विदुर घर गायो मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान सबरी के बैर सुदाम के बंधुल सबरी के बैर सुदाम के बंधुल मांग मांग हरि गाय मोरे भगवान आओ भोग गाओ मोरे भगवान जो कोई इस भोग को पावे जो कोई इस भोग को पावे सोई है तेरो जय मेरे भगवान आओ भोग गाओ मोरे भगवान आओ भोग गाओ मोरे भगवान आओ भोग गाओ मोरे भगवान। ऐसे भगवान जी का भोग अर्पण करने के बाद में हर व्यक्ति को भगवान की रामायण को मानने वाले व्यक्ति को और साक्षात में कृष्ण की गीता को मानने वाले व्यक्ति को चाहिए हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान को भेंट में अर्पण करें।
भगवान को जो कुछ हम समर्पित करते हैं, चाहे छोटा फल ही हो या भोजन पकवान हो या मीठा प्रसाद हो, जितने कुछ भी अर्पण करते फिर वापस लेते हैं, उसको ग्रहण करने से शरीर में रोग आदि दूर होती। पहला तो लाभ ये है कि अर्पण करके उसको ग्रहण अपने स्वयं ग्रहण करेंगे तो बीमारी का आने का संभव रहेगी नहीं, क्योंकि भगवान अमृत की तरह उस प्रसाद को हमारे जीवन में प्रवेश करवाएंगे। ऐसे हर दिन प्रतिदिन आदत कर डालना चाहिए। अब शुक्रवार को हम लोग को अवसर मिलता है कि आपके बीच में इस गान को करने के बाद में मंत्रों के द्वारा भगवान की भोग पड़ती है। और भाग्य है स्थान को जहाँ पर हम इस प्रोग्राम लेकर आपके बीच में पहुँचते हैं कि यहाँ भी हर शुक्रवार यही बहाना, इस पूजा का रामायण कथा के बहाने भगवान की महाभोग प्रसाद अर्पण हो जाती है। अब हम चलेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी का पाठ हर एक रामायण कथा से पहले ही करना उचित है। सबसे पहला श्रोता करके बैठ जाते हैं हनुमान जी कथा श्रवण के निमित्त और राम का गुणगान में हमेशा आनंद लेने वाले इस हनुमान जी को हम बार बार स्तुति करते हैं। हनुमान चालीसा तो सबको आता ही होगा, हमारे बीच में आप जरूर इसको गान करिए और यहाँ से स्टूडियो से भी श्रवण करते नहीं। श्रोताओ चलिए हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, चिरंजीव हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। दस बदन तुम रोजस गावे, कस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुनी मही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जीव सहस्र योजन पर भानु, त्रिलोकारि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मुख माही, जल्दी लांग जय रच रचनाही। सुरगम काज जगत के जेते, सुनय अनुराग करे। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे
है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अस सीनौली के दाता, असवर जीत जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नारनी, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शनिवार पाठ कर कोई, जुटई मंदिर महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होते सीधी साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महातेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ देवी सज्जनों, आपके बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं राम कथा। हर शुक्रवार को पिछले वर्ष इसी समय मार्च का महीने में हम लोग आरंभ किए थे, रामनवमी से कुछ समय पहले। और रामनवमी का महीना आपको पता है, आने वाले सोमवार, अगले सोमवार क्षमा करना, 29 तारीख मार्च से 29 मार्च से रामनवमी का महीना शुरुआत होगी। रामनवमी का पर्व तो 13 तारीख से है, 13 अप्रैल से 21 तारीख, 13 से 21 अप्रैल में रामनवमी है। लेकिन उसके महीना पहले शुरुआत हो जाएगी 29 मार्च से। आपके बीच में अभी हम फाल्गुन महीना चल रही है, और फाल्गुन महीने के अंतर्गत ही शिवरात्रि बीती अभी 2 हफ्ते पहले, मात्र 10 दिन पहले ही। और शिवरात्रि का पर्व हमें आशा है कि सभी लोग धूमधाम से मनाए होंगे, जिस देश में भी, जिस स्थान पर भी है। बस यही था कि शिवरात्रि का पर्व तो वास्तव में एक ही दिन है, लेकिन त्यौहार के रूप से, गुणगान के रूप में, भजन के रूप में हम लोग कोई 3, कोई 5, कोई 7 दिन अलग अलग कथा सत्संग जगह जगह पर होती है, और लोग इसका आनंद लेते हैं। और हम लोग को आदत भी हो गई कि इसका शिव जी की कथा विस्तार से जगह जगह श्रवण करें। फाल्गुन महीने के अंतर्गत ही होली का पर्व है। होली का पर्व आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे लंबा समय तक चलती है। शुरुआत होती है माघ महीना में, शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि पर, बसंत पंचमी, जिस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन था, उस दिन होलिका को स्थापना होती है। और ये चलते रहती है कब, पूरे माघ महीने के 2 हफ्ते, और इधर फाल्गुन में पूरे के पूरे 28-29 दिन, और उधर चली जाएगी चैत्र महीने में गुरुवार मंगल के साथ में फाल्गुन में इस होली का पर्व समाप्त होती है। लेकिन होली के विषय में हम चर्चा करने के लिए नहीं आज जुड़े हैं। आज हम राम कथा लिए हैं, रामचरितमानस से अयोध्या कांड। पिछले पिछले सत्संग में जहाँ भी इस विषय को छोड़े थे वहाँ से आगे उठा रहे हैं। श्रोताओं, हम आपके बीच में सुना रहे अयोध्या कांड में भगवान राम वन में हैं,
उनकी अर्धांगिनी सीता जी भी है, लक्ष्मण भी है। उसके साथ में जो मंत्री थे सुमंत, उसको वापस अयोध्या भेज दिया गया। अयोध्या में पहुंच करके सुमंत कैसे समाचार देंगे उसका था शायद आज आ जाए, अन्यथा फिर आगे देखा जाएगा। और लेकिन भगवान राम अपने आप को अब धीरे धीरे जंगल में जैसे भी है, वन में है, और जहाँ जहाँ भी एक एक जगह पर जाते हैं मान सम्मान उसको मिलता है। और भगवान भी सभी ऋषियों मुनियों से मिल करके, संत स्वभाव से लोग को मिल करके, भक्तों से मिल करके सभी को आनंद ले रहे हैं, एक एक तीर्थों का आनंद ले रहे, जहाँ जगह पर पहुँचे। पिछले समय हम सत्संग लिए थे तो भगवान पहुँचे थे कहाँ पर? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे? जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो तीर्थों का राजा माना जाता है। तो कोई पूछता है कि तीर्थ के राजा प्रयाग महान है या भगवान राम महान है? लेकिन भगवान ने अपने आप को महान कभी भी नहीं, रामायण में नहीं माने। भगवान गए हैं साक्षात विष्णु का अवतार है, लेकिन भगवान चुन करके इस प्रयागराज में गए उनका महत्व बढ़ाने के लिए, अथवा उनका भी वहाँ का 3 नदियों में स्नान करने का भी बड़ी पुण्य है। विशेष करके ऐसे समय पे जो कुंभ मेला चल रही है हरिद्वार में, और ऐसे समय पर कहीं भी नदियों में, कहीं भी तीर्थ के जल में आप स्नान करें, हरिद्वार नहीं पहुंच पाए तो बड़ी लाभ है, बड़ी पुण्य का काम है। भगवान राम भी ऐसे भी रास्ते में बादल छाए हुआ और देवताओं फूल बरसा रहे, भगवान एक पर्वत से दूसरी जगह वन में पशु पक्षियों को देखते हुए रामचंद्र जी रास्ते में चल रहे हैं। और चलते चलते साथ में आगे भगवान चलते हैं, बीच में माँ अर्धांगिनी उनकी सीता देवी है, अंतिम में पीछे के भाग में लक्ष्मण साथ में चल रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठे, कल्प वृक्ष भी उसका बड़ाई करते हैं। रामचंद्र जी चरण कमलों में रज का स्पर्श करता हुआ पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। कल्प वृक्ष बताया जाता है श्रोताओं, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इच्छा होती, सो जो मन की इच्छा होती है सो कल्प वृक्ष पूरा करते हैं। कल्प वृक्ष आज भी प्रयाग में है, उस वृक्ष जहाँ पर भगवान राम जाकर दर्शन किए थे, जिसके नीचे भगवान आराम किए थे, और वहाँ पर भगवान दर्शन किए हैं अपने, जो आंख भर करके सीता और लक्ष्मण सहित घनश्याम रामचंद्र जी को दर्शन करते। वहाँ को लोग भी रहते हुए आसपास में देखते हैं कि कितने बड़ी भाग हमारे हैं कि हमारे बीच में आज भगवान अवतार लेकर के सीता रामचंद्र जी, लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु अवतार लिए हैं, शेषनाग अवतार लिए हैं, सब हमारे देखते देखते हमारे सामने इस वन में है। और देखते हैं देव सरोवर में देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। क्या तो धरती मैया भी अपने आप की सराहना करते हैं कि देखिए हमारे भाग अच्छा है कि धरती पर भगवान आए हैं आज। और रास्ते में ऐसा ही तो गान में आता है कि सीता और लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव में के पास जा सकते हैं, जा निकलते हैं, तो उसका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष यानी गांव के सभी लोग, जब किसी गांव में सूचना पड़ जाती है कि तुम्हारे गांव के पास अब भगवान राम पहुंच रहे हैं सीता सहित लक्ष्मण सहित, तो वहाँ का गांव का लोग, बूढ़े हो चाहे बालक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी अपने अपने घर और काम छोड़ करके तुरंत ही वहाँ देखने के लिए पहुँच जाते कि आज हमारे पास, हमारे गाँव में, हमारे भाग से भगवान राम पधार रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता रूप देख करके नेत्रों में जल भर जाती है, फल पा करके वे सुखी होते, दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद मगन में हो जाती, उनको नेत्रों जल भर जाती, प्रेम की आंसू बहती कि हमारी कितनी भाग है कि आज राम लक्ष्मण को साथ दर्शन हो रही है। इधर उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रता चिंतामणि देड़ी हो जाती है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख हुआ होता तो पहले जो भी दुख लेकर के उस समय झेल रहे थे, दरिद्रता हो चाहे जैसे भी हो, गरीबी हो, सब उस समय सोचते कि आज के बाद में हमारे सब कुछ सब दीन दयालु भगवान रामचंद्र जी सबके सब दुख दूर करेंगे, क्योंकि इनका दर्शन पाने के बाद में किसका दुख नहीं दूर होता। रामचंद्र कृपालु हम लोग आए शुरू में, ऐसा ही भगवान का दीन रूप देखकर, भगवान को रूप देख करके सब सोचते कि आज तक हमारे जीवन में जो भी दुख हम झेल रहे थे वो दुख आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान का दर्शन हो गई। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रता चिंतामणि टेढ़ी हो जाती है, और एक एक पुकार करके सीख देते हैं, और इस क्षण नेत्र आँख को लाभ लेते कि क्षण भर की और देख लेते, जितने समय मिल रहा भगवान को दर्शन हो जाए, भगवान को दर्शन हो जाए। ऐसे
एक एक गांव का लोग बाहर निकल करके आते हैं प्रयागराज के पास में और भगवान जी को दर्शन कर रहे हैं। कोई रामचंद्र जी देखकर ऐसे अनुराग भर जाते और उन्हें देखते हुए भी सबके साथ चल लेते। कोई नेत्र मार्ग में उनकी छवि को हृदय से लगा करके सभी मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थल हो जाते, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाते। कुछ कुछ लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं कि कोई बड़ी सुंदर छाया, कोई एक बड़े वृक्ष के पास अपना तैयारी बनाते हैं कि भगवान आएंगे सीता सहित इस वृक्ष के नीचे ही आराम करेंगे। कोई नरम नरम बताया जाता है कि घास तोड़ करके पत्ते तोड़ करके लाके बिछौना बना रहे हैं कि भगवान के लिए हमारे स्थान को बैठने के लिए, ना भगवान की गद्दी बना रहे कि भगवान यहाँ बैठेंगे, भगवान को हम फल खिलाएंगे, भगवान यहाँ पर रात गुजारेंगे। ऐसे ऐसे साधन सब लोग को पता है कि भगवान वन में है तो किसी का मकान में किसी का कुटिया में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान स्वयं ही वनवासी में वन में जैसे रहने की आज्ञा मिली उसी हिसाब से रहेंगे। तो ये बातें सुन करके कोई आचमन का जल लेके आते हैं भगवान के लिए, तीर्थों का जल इकट्ठा करते हैं कि भगवान ये तीर्थ के जन आपके लिए हैं, ये तीर्थ का जल आपके लाए हैं, इसको आप ग्रहण करिए, आप प्यासे होंगे। उनके प्यारे वचन सुनकर उनको अत्यंत प्रेम देकर दयालु और परम सुशील रामचंद्र जी भी कहते हैं कि देखिए कि मन सीता जी थकी हुई जान करके घड़ी भर करके बड़ की छाया में विश्राम कर लीजिए। घड़ी भर के मैंने एक घड़ी कम से कम 24 मिनट तो आप जरूर आराम कर लीजिए इस वृक्ष के नीचे। अरे जल भर का इसके बाद ऐसे ऐसे लोग की भावना जागृत होते हैं जब भगवान को और सीता जी को ऐसे देख रहे हैं वन में। जो स्त्री पुरुष आनंदित होकर के शोभा देखते हैं, अनुपम रूप से उनके नेत्र और मनों का लुभा लेते हैं, सभी को मन भा लेते हैं कि भगवान इस रूप से आए। सब लोग टक टक के लगाए हुए रामचंद्र के मुख चंद्र को चकोर तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो। रामचंद्र जी नवीन तमाल वृक्ष के रंग को श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहे, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव मन होता। ऐसे ही तुलसीदास जी बता रहे कि ऐसे ही भगवान का रूप है। भगवान का देखने में ऐसे शकुन मिलता है कि लोग देखते देखते ही रह जाते हैं। सबको यही लगता है कि इस समय हमसे हटे नहीं, हमेशा के लिए मेरे सामने खड़े ही रहे। बिजली की से रंग से लक्ष्मण से बहुत से ही भले मालूम होते हैं, वे नख से शिखानंद सुंदर है और मन में बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों को बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमरों में तरकस बांधे हैं। ऐसे भगवान और लक्ष्मण का रूप माने जाते हैं कि साथ साथ में दोनों ऐसा ही वत्कल यानी वस्त्र धारण किए हैं वनवासी की तरह, और मन में और बताते हैं कि कमर में तरकस यानी कि धनुष बाण चलाने के लिए पूरे साधन में भगवान राम और लक्ष्मण वन में हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित है, ऐसा भी तुलसीदास जी लिखे। दोहा में आता कि जटा मुकुट शीसन सुभग उर भुज नयन विशाल, सरस परब विदु बदन वर लसत सवेद कर्ण जाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनसे शीरों पर सुंदर जटाओं मुकुट है और वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल है। एक एक अंग को भगवान और लक्ष्मण के विषय में वर्णन किए हैं तुलसीदास जी, और बता रहे कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने के बूंदों समूह सुशोभित है। चंद्रमा के समय जैसे सब तरफ खुशहाली छाली इतनी सारी देवताओं एकत्रित होते हैं उस दिन पर, पूर्णिमा के दिन पर, ऐसे ही आज दशा हो रही राम और लक्ष्मण को रूप देखकर। यहाँ श्रोताओं क्या होती है आगे हम चौपाई में आपके बीच में गाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। बरनि न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मोरी। राम लखन सिया सुंदर ताई, सब चित वहु चित मन मति लाई। ठक नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिय से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत यति सनेउ सकुचाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, दिए सुभाउ कछु पूछत डरहि। स्वामिनी बनि बैठ मही, अब हमारी बिलगुन न मानब जान गवार। राजकुवर दो सहज सलोने, इन तेलहि दुति मरकत सोने। शीत श्यामल और किशोर बर, सुंदर सुषमाएन्द्र।
शरद सर्वती रथ नाथ मुखु शरद सरोरहु नयन श्यावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। आपको हम बीच में अयोध्या कांड सुना रहे रामचरितमानस से। आज फाल्गुन महीना है और महीना के अंतर्गत शुक्ल पक्ष में हम चल रहे। वर्णी न जाए मनोहर जोड़ी, इसका अर्थ क्या होता है सुनिए। उस मनोहर जोड़ी को वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। राम लक्ष्मण और सीता सुंदरता सब लोग मन चित्त और बुद्धि से तीनों लगा कर देख लें। कभी कभी कुछ हम देखते हैं मन तो लगता है लेकिन बताते लोग मन चित्त और बुद्धि, लेकिन आगे गवाही नहीं देता कि इसको ज्यादातर देखें। तो मन है, चित्त है और साक्षात में बुद्धि है, तीनों की तीनों जुड़ जाती है तब एकत्रता होती है, तब उसका ध्यान कुछ अलग हो जाती है। श्रोताओं यहाँ पर बता रहे हैं कि सुनिए, क्या हम बता रहे कि सुनिए उसके बतलाया जाता है कि उसके बाद में सुनिए कि देखिए कि तीनों को ऐसा सुंदरता है कि तुलसीदास जी बता रहे मेरे पास शब्द ही नहीं। थके नारी नर प्रेम प्यारे, है ना, प्यारे प्यासे प्रेम प्यासे वे गांव स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर छठी देकर ऐसे कथित हो जाएंगे जैसे कि दीपक को देकर हिरणी और हिरण्य संबंध गांव को स्त्रियां सीता जी के पास जाती है परंतु अत्यंत स्नेह से कारण पूछ नहीं सब चाहती। कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि क्यों आप वन में आए हैं, कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि आपका कुछ चाहत हो, कुछ इच्छा हो पाने के लिए तो हम लोग तैयार कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पूछने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। बार बार सब उनके पांव लगते हैं, उस सहजी साधे साधे कोमल वाणी से कहते कि हे राजकुमारी हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करने चाहते हैं परंतु स्त्री स्वभाव कारण कुछ पूछ नहीं पाते हैं। इच्छा है कि पूछे कि सीता जी का कुछ दुख है और कुछ हमसे चाहते हैं या हम कुछ प्रबंध कर सकते हैं, उसके जीवन में कुछ कमी है तो हम देने के तैयार है या हमको उसके उपाय करेंगे, लेकिन सब चाहते हैं पूछ नहीं पाते। कहने का मतलब हे स्वामिनी हमारी ठिराई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिए कि जो हम कहने जा रहे हैं कि हमारे विषय में कुछ बुरा मत समझिए, गंवारी मत समझिए। लेकिन ये दोनों राजकुमार स्वभाव से लाइन में परम सुंदर है और मन तक पढ़ने की स्वर्ण है। इतने राजकुमार राम लक्ष्मण के विषय में कह रहे हैं। ये कौन पूछ रहे हैं? गांव के नारियां सीता जी से पूछ रहे हैं कि ये दोनों राजकुमारी कांति इन्हीं से पाई, अर्थात मर्दा मणि से स्वर्ण से जो रही हरित है और स्वर्ण की अभाव है, उनकी हरितवालीन स्वर्ण कांति से इस कर्ण में बराबर भी नहीं है। ये क्यों वन में आए हैं? सीता जी से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। और श्याम और गौर रंग, एक श्याम रंग का, काले रंग का, एक घने रंग का और इधर एक गोरे रंग का है और सुंदर किशोर अवस्था है, नौजवान युवक लग रहे हैं और दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा, यानी चंद्रमा जिस दिन चुकते पूरे रूप में होती उस रूप पे कितनी आनंद होता है देखने के लिए, तो इस चंद्रमा के तरह समान है इनके मुख और शरद ऋतु कमल के समान इनके नेत्र है। ये आपके साथ में क्या कर रहे हैं वन में? ऐसी स्थित सीता जी से बड़े सकुचाते हुए वो गांव का लोग, गांव के नारियां आकर पूछते। आगे चौपाई में आपको सुनाएंगे। मासा परायण 16वां विश्वाम, 9वां परायण, चौथा विश्राम, अयोध्या कांड, श्री रामचंद्र भगवान की जय। कोटि मनोजल जावन विहारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल वाणी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी, तिनहि विलोक विलोकति धरनी, द्वि सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिकवैनी, सहज सुभाऊ सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितहु भोय कर बाकी, घंजन मंजु तरी छे नयननी, निज पति कहो तिनहि सिय सयनई, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, संकरंकन राय राशि जन लूटी, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहु आशीष, सदा सुहागिन होय तुम
जब लगी मही अही अही शीस सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर आज एक श्रोता कथा सुमुखी, सूरज के मुख जैसा आपका मुख है। कौन इसके बारे में बोल रहे हैं? सीता जी से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? गांव के नारियां लोग। और बोल रहे हैं कि कहो तो अपनी सुंदरता करोड़ों कामदेव ले जाने वाले ये तुम्हारे कौन है? राम और लक्ष्मण के विषय में पूछ रहे हैं। और तो सीता जी उनके ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी चकराते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराए। पहले मैंने मन ही मुस्कुराया, अपने पति के विषय में कैसे वर्णन किया जाए। और यहाँ सीता जी सोचती किसके विषय में पहले कहें, राम के विषय में, लक्ष्मण के, दोनों के विषय में तो पूछे हैं। उत्तम गौर वर्ण वाले सीता जी उनको देखकर संकोच पर पृथ्वी पर और देखती है। जो गौर रंग का है उसके तरफ देख रहे हैं तो सोच लिए कि हाँ पृथ्वी की तरफ देखती, तो लोग समझ गए कि ये सचमुच इनका पति ही है, तभी तो उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। और सीता जी जब ऐसे करती है दोनों ओर से संकोच सुकटाते, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियां दुख होने के संकोच हैं, बताने में लज्जा संकोच। हिरण के बच्चे सदस्य नेत्र वाले और कोकिले की सी वाणी से सीता जी को सकुचाते प्रेम सहित मधुर वचन बोलती। क्या सीता जी सुनिए। सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। क्या है कि देखिए ये जो सहज स्वभाव वाले सुंदर और गौरे शरीर का है उनका नाम तो लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर। और फिर सीता जी लज्जावश अपने चंद्रमुख आंचल से ढक करके प्रियतम रामचंद्र जी को देकर निहार करके बहु टेढ़ी कर लेते हैं, अपने मुख को छिपा करके और रामचंद्र के ऊपर देखते हैं। तो गांव का स्त्रियां समझ ही जाते ये पति ही होंगे जब ये दूसरा देवर है। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्र तिरछ कर करके सीता जी इशारों से उन्हें कहा कि रामचंद्र जी मेरे पति हैं। समझने वाले समझ गए। श्रोता आपके सुना रहे रामचरितमानस का और अयोध्या कांड के प्रसंग, जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण सहित सीता वन में है और एक एक गांव को निकल से दूसरे गांव पहुंचते हैं। जहाँ जहाँ पहुंचते लोग इनको सेवा में और कुछ न कुछ खान पाने के लिए व्यवस्था करते हैं, बैठने उठने के लिए पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे साधन बना लेते कि भगवान हमारे यहाँ हमारे गांव में रुकेंगे। यह जानकर गांव का ये सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित होते मानो कि कंगाल का धन को राशियां टूट जाए। जैसे कंगाल व्यक्ति को बहुत सारे धन अचानक में मिल जाए, वैसे ही इस नारियों को सुख मिलती है जब समझ जाते कि ये सीता जी को वर है, सीता जी का वर है और ये पति है और उनका देवर है। और अति प्रेम सी पाए परी बहुविधि देहि आशीष। इसका अर्थ है कि ये अत्यंत प्रेम से सीता जी पैरों को पढ़ करके बहुत प्रकार से आशीष देती है। वे जितने स्त्रियाँ थी सब आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं सीता जी को और कहने लगे कि जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी पे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो, यानी तुम्हारी सुहाग की हमेशा रक्षा होती रहे। जो गांव के मुख्य नारियां हैं, जो वृद्ध नारियां हैं, वो सब आशीर्वाद देने लगे सीता की तुम्हारे अटल ये सुहाग तुम्हारे हमेशा अटल रहे, जब तक धरती पर आप रहे तब तक तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। सीता जी ऐसे इस गांव में प्रयागराज के पास ही है जहां पर आशीर्वाद पा करके आगे बढ़ती है। हम सुनते हैं अयोध्या कांड की कथा थोड़ी सी और आपको सुनाएंगे। पार्वती सम प्रति प्रिय होई देवी न हम पर छाव सोई पुनि पुनि विनह करई कर जोरी जो यही मार्ग फिरहि बहोरी दर्शनु देव जानी निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी मधुर वचन कहीं कहीं परितोषु जन कुमुदनि कोमदि पौषु तबहि लखन रघुबर चुक रुख जानी पूछे मग लोगन मृदुबानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात विलोचन वारी मिटा मोद मन भय मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझ करम गति धीर जलीना सोधी सुगम मंगुतिन कहिलीना लखन जान की सहित तब गवन की गुणान
फेर सब प्रिय बचन कहीं लिए लाए मन साथ। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे राम कथा। राम कथा और पिछले सप्ताह से जहाँ छोड़े थे वहाँ से उठा रहे और है अयोध्या कांड की, जहाँ पर भगवान राम सीता सहित वन में है। आया है कि पार्वती समान अपने पति को प्यारी हो, जैसे पार्वती की सबसे प्यारी पार्वती भगवान शिव के इतनी मानता है, ऐसे ही आज इस गांव का नारियां सीता जी को आशीर्वाद देती कि पार्वती और शिव जी का जैसा संबंध है वैसे सीता आपका भी संबंध राम के साथ बनी रहे। आज्ञा कहते कि हे देवी हम पर कृपा न छोड़िए, बनाए रखिए, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। यहाँ तक के नारियां वे भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि उल्टा आशीर्वाद मांग रहे हैं कि देखिए क्या कि आप जब 14 वर्ष की अवधि पूरा हो जाए और वापस लौटे तो इसी मार्ग से लौटे ताकि हम लोग को उस आनंद को फिर पा सकें। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना, हमको अपना नौकरानी समझ करके गांव के नारिया कह रहे हैं, और दर्शन जरूर देना वापस आते वक्त। सीता जी उन सबको प्रेम प्यासी देखा कर और मधुर वचन कह कर करके उनको भली भांति संतोष किया है। मानो चांदनी ने कुसुमती और लिखा करके पुष्ट कर देते हैं, जैसे चांदनी अपने चांद को प्रसन्न कर देते, वैसे यहाँ पर आती है विषय कि सीता जी इस माताएं की इच्छा पूर्ण करने के लिए आश्वासन विश्वास दिलाते कि सचमुच में ऐसे ही इसी मार्ग को होते हुए ही वापस हम अयोध्या लौटेंगे। और उसी समय रामचंद्र जी रुक करके जानकर लक्ष्मण जी से कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछते हैं। भगवान भी कभी रास्ता पूछना चाहिए, भगवान तो अंतर्यामी है, उसको सब कुछ पता है कौन क्या है, कहाँ भगवान को जाना है कहाँ नहीं, और भगवान को क्या करना है क्या नहीं करना भगवान को स्वयं पता। लेकिन आज भगवान बंधन में है, धरती पर है और ऐसे भटक रहे हैं और ऐसे वन में है, ऐसे अवस्था में है कि लोगों से रास्ता पूछ रहे हैं कि मुझे आगे जाने की रास्ता बताइए। और लोग उनके शरीर पुलकित हो जाते, नेत्र वियोग से सुभान जल भर जाते हैं। जो स्त्री नारी इनको रास्ता भी बताते उनको भी ऐसा लगता है ऐसा कोई है, ऐसा देखने में कितने कहते हैं सौंदर्य से तीनों को देखा जाता है और आज भटके हुए हैं, क्या इनके पास कोई रास्ता नहीं, पूछ रहे हैं हमसे कहाँ जाना है। उनको आनंद मिट जाए और मन ऐसे उदास हो गए मानो कि विधाता ही दी हुई संपत्ति जीने लगे। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुमम मार्ग बताए, अच्छी मार्ग बताए जिस मार्ग पर राम लक्ष्मण सीता जा सके। श्रोता हम सुनते हैं आगे। लखन जान की सहित तब गवन की न रघुनाथ। भगवान राम कहाँ जा रहे सुनिए। तब लक्ष्मण और जानकी जी सहित रामचंद्र रघुनाथ जी गमन गए और सब लोगों प्रिय वचन कह करके लौटाए, किंतु उनके मनो ही मन अपने साथ ही लगा लेते हैं, मन ही मन जोड़ लेते हैं कि हाँ जरूर हम वापस आएंगे, इसी मार्ग से आपको दर्शन देंगे। और उसके साथ साथ में ये भी जोड़ लेते हैं कि उनको विदाई करके समय उनको इतने ही आनंद देते जिससे कि उनके भेंट हुई थी। तब एक चौपाई की कथा, दोहा की कथा और आपके बीच में सुनाएंगे आज अयोध्या कांड से। फिर आगे हम लोगों ने भगवान राम का 108 नाम बोलेंगे। अगर जो आपके पास कुछ साधन है, तुलसी पत्र है, तुलसी मंजरी है, पीले फूल है, भगवान को कुछ भी समर्पित करने के लिए 108 गिनती में, तो उसको जरूर हम लोग थोड़े ही क्षण में 108 नाम बोलेंगे, उस समय आप कर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एक चौपाई और सुन लेते। फिरत नारी नर यति पछिताहि, देय दोष देहि मन माहिम, सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उल्टे सब कहि, निपट निरुकुंस निरंकुश निठुर निशोकु, जहि शशि कीन सरोज संक्लोकु, रूख कलप तरु सागर खारा, तहि पटये वन राजकुमारा, जो पेने दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु, ये विचरहि मग ब्रह्नु बर बदद्राना, रचवादि विधि वाहन नाना, ये मही परहि दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सुजत विधाता, तरुबर वास ये नई विधि दीना, धवल धाम रचि रचि प्रभु कीना, जो ये मुनि पट धर जटित जटिल सुंदर सुट सुकुमार,
विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस सुंदरता को देखकर राम और लक्ष्मण का सीता सहित और भगवान राम तो प्रशंसा कर रहे हैं गांव के लोगों को, भावना को, और भगवान जो जो भी दर्शन कर जाते हैं, नदियों को, वृक्षों को, उस साधन को जो उनको प्राप्त हो रही है वन में रहते हुए, लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवों को दोष देते हैं कि क्यों हम विधाता से अलग हो गए। सामने सब कुछ था, साक्षात भगवान ही थे, माँ लक्ष्मी थी, शेषनाग थे, लेकिन हमसे रूठ गए, आगे निकल गए। जो लोग वहाँ के थे वो अपने आप का भाग सहारा और परस्पर बड़े ही विषाद से साथ करते हुए विधाता ने सभी काम उल्टे कर दिए, जो हम लोग को उनसे अलग कर दिए, जो हमसे उनको अलग कर दिए। और कैसे होना, यह विधाता बिल्कुल निरकुंश यानी स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, और इसके चंद्रमा को, रोगी को घटते बढ़ने वाले कलंकित बनाया है। कल्प वृक्ष के पेड़ समुद्र को खारा बना दिया है। कल्प वृक्ष जैसे हमने कहा, उसके नीचे बैठ करके सभी का इच्छा पूर्ण होते, लेकिन आज लोगों को लग रहा है कि कल्प वृक्ष को खारा समुद्र की तरह बना दिया है, कि हम लोग की इच्छा पूरा नहीं हो रही है, कि हम चाहते थे उस राम लक्ष्मण सीता के साथ में ही रहे, लेकिन हमको जाते जाते ही फिर लौटना पड़ा अपने गांव। कल्प वृक्ष बड़ी समुद्र के खारा बना, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया कि कल्प वृक्ष उनको ठीक नहीं लगा क्या, कि यहाँ से अब आगे भी जाना पड़ा उनको। और यहाँ बता रहे, जब विधाता ने उनका वनवास दिया था, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। ये जब ये बिना जूते के नंगे पैर रहे इस रास्ते में चल रहे, तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। और बता रहे कि जब ऐसे राम लक्ष्मण और सीता नंगे पांव वन में चल रहे हैं, तो फिर चप्पल यानी कि ये जो हम पहन करके भी विधाता ने अनेक वाहन सवारियां क्यों बनाए हैं, जब ऐसे भगवान ही साक्षात पैदल ही चल रहे हैं। अंतिम में आता है, जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर सोते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज पलंग और बिछौने क्यों बनाए। ये सब बात सोच रहे हैं गांव के लोग, कि जब भगवान ने ऐसे साधन बनाए हैं कि कुशा बिछा करके पत्ते पर कोमल कोमल पत्ते बिछा करके भगवान स्वयं सो सकते हैं, तो हम पलंग का सहारा यानी खाट का सहारा और बिछौने का सहारा क्यों लेते हैं। और विधाता ने जब इनके बड़े बड़े पैरों के नीचे है या पेड़ों के नीचे ये निवास दिया, तो उज्जवल महलों को बना बना कर व्यर्थ परिश्रम किए। फिर भगवान के बारे में दोष देते हैं ये गाँव वासियों की, जब सचमुच में भगवान ने ऐसे साधन बनाए हैं कि वृक्ष के नीचे ही व्यक्ति नींद लेकर के गुजारा कर सकता है रात्रि को, तो महल बनाने की क्या आवश्यकता है। ऐसे गाँव वासी सोच रहे, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर देवी के और सुंदर सुकुमार को सुन करके हम और बताते कि मुनियों को वत्सल वस्त्र पहने और जटा धारण करते हैं, तो फिर करताल विधाता भांति भांति गहने और कपड़े क्यों बनाए हैं। गाँव वासी सोच रहे हैं कि आज हमारे बीच में राम लक्ष्मण सीता थे, अब ये इतनी साधारण वस्त्र में वनवासी की तरह सज धज कर चल रहे हैं वन में, तो हम लोग के लिए ये श्रृंगार ये सब क्या आवश्यकता है। बड़े विस्तार से जो कपड़े हैं और बताते कि जो श्रृंगार हमारे बीच में है, ये सब के क्या आवश्यकता, जब भगवान ही ऐसा साधारण रह करके हमको सिखा रहे हैं। ये सब बातें सुधाओ गांव के लोग जो प्रयागराज त्रिवेणी के पास रहते हैं, जहां भगवान दर्शन करके अब आगे बढ़े हैं, वहाँ का लोग के बीच में ऐसा सोच आ रहे हैं कि ये साधारण से ऐसे रह रहे हैं, तो हम लोग को क्या आवश्यकता है कि बहुत सारे सज धज के रहना। और सचमुच में बात यह है कि भगवान 14 वर्ष जब ऐसे गुजारा, 1-2 दिन के बाद अलग है, लेकिन भगवान 1 वर्ष भी नहीं 14 वर्ष उस गिनती में, तो कितने ठंडी कितने गर्मी कितनी वर्षा कितनी वायु सहन करके भगवान इतना वर्ष वन में साधारण रूप से रह करके वस्त्र के द्वारा, सोने के द्वारा, खाने के द्वारा परिश्रम करके जिए हैं। और हम लोग कितने सारे साधन हैं, फिर भी भगवान की आराधना भक्ति करना दूर हो जाती, भूल जाते। श्रोताओं, यहाँ पर विश्राम लेंगे, एक शुक्रवार है तो देवी के भजन श्रवण करना आवश्यक है, तो इस भजन को हम श्रवण कर लेते, उसके बाद में फिर चलेंगे भगवान राम का 108 नाम। हमारे गलियारा हे दुर्गा मैया, हमारे गलियारा हे दुर्गा मैया हमारे गलियारा,
जी हाँ श्रोताओं, माता रानी का इस विशेष भजन सोनम बलि की मुखार से हम सुने। आज शुक्रवार है, देवी का स्तुति करना आवश्यकता थी और देवी का भजन हम श्रवण किया। हम चलेंगे भगवान राम का 108 नामावली में। आपके पास कुछ साधन है, तुलसी पत्र है, मंजरी है या फिर पीले फूल है। भगवान को ओम राम रामाय नमः कह करके डालिए। इधर हम स्टूडियो में आपका नाम, मुख्य नाम से जो जैसे नाम लिखी है 108, वैसे भगवान ने एक एक लीला में जो जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से उनका नाम बन गई। वो नाम हम यहाँ बोल रहे हैं और आप इसको श्रवण करें, लेकिन मनीमन अपना भी जप चालू रखिए। ओम राम रामायण। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री राजेंद्राय नमः। ओम श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री जैत्रे नमः। ओम श्री चितामित्राय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम श्री दान्ताय नमः। ओम शरणादत्तरण तत्पराय नमः। ओम श्री बाली प्रमथनाय नमः। ओम श्री वागिमिने नमः। ओम श्री सत्यवाचे नमः। ओम श्री सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यवर्ताय नमः। ओम श्री वर्तधराय नमः। ओम श्री सदा हनुमत दशित्रे नमः। ओम श्री कौशल्ये नमः। ओम श्री खरदवामसिने नमः। ओम श्री विरादयत् प्रत्युताय नमः। ओम श्री विभीषण परित्रत्राते नमः। ओम श्री खंडनाम खंडनाय नमः। ओम श्री सप्ततलाय प्रभद्रे नमः। ओम श्री दशग्रीवाय शिरोहराय नमः। ओम जामगनाय महदर्पाय नमः। ओम तत्कांतकाय नमः। ओम वेदांतसाराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम श्री भावरोगस्य भीषजाय नमः। ओम दुषयन्त्री शिरोहन्त्रे नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः। ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः। ओम धनविने नमः। ओम दंदनकरान कार्तकनाय नमः। ओम अहिल्याशापशामनाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम वरापरधाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम जगद्गुरुवाय नमः। ओम रिक्षावानर संघातिने नमः। ओम चित्रकूटः समशराय नमः। ओम जयंत तरणवर्दाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः। ओम मृतरानार्थ जीवनाय नमः। ओम माया मरीचहन्त्रे नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महाभुजाय नमः। ओम सर्वदेवाय स्तुताय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनिशंसान सुतताय नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम महाद्रयाय नमः। ओम सुग्रीववेशितां राजवदाय नमः। ओम सर्वपुण्यादि कपलाय नमः। ओम स्मृति सर्वगहनाशनाय नमः। ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुण्योदयाय नमः।
ओम देवासराय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सिमी विक्त वक्तराय नमः। ओम मिताभाषिने नमः। ओम पूर्वभाषिने नमः। ओम राघवाय नमः। ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम धीरोदाताय गुणत्यात्माय नमः। ओम माया मनुष्य चरित्राय नमः। ओम महादेवादिदेवाय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जितवर्षाय नमः। ओम सर्वः तीर्थमयाय नमः। ओम हराय नमः। ओम श्यामांगाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम सुरायाय नमः। ओम पितृवाससे नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयाजनदीपाय नमः। ओम याजविनाय नमः। ओम जरामरणाय वर्जिताय नमः। ओम विभीषणाय प्रतिष्ठितात्रे नमः। ओम सर्वभरानाय वर्जिताय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री प्रभामने नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परास्मै ज्योतिषिणे नमः। ओम परस्मै नमः। ओम परोक्षाय नमः। ओम परतपराय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम पराकयाय नमः। ओम पराय नमः। ओम सर्वदेवागतमाय नमः। ओम परस्माय नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्याय ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। नो माधो राम तपोवन दिगम नाम हत्वामिक कंजाननम विधिहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहारणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पंचादरण कुंभकर्ण हरण यति श्री रामायण। ओम राम रामाय नमः। अब चलेंगे आरती की तरफ श्रोताओ। आरती रामायण की, रामायण महाग्रंथ की आरती हमारे बीच में चलेगी। और आरती आप बार बार घर पर हैं, पूजा के स्थान पर, पूजा के स्थान पर रामायण के ग्रंथ है तो उसको आरती उतारिए। मूर्तियों को भी साक्षात में इसका आरती का आनंद लीजिए। यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं आप, उधर आप अपने घर पर बैठे ही आरती को ले सकते हैं। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद जुग सर्वाधीश हरि पवन सुत कीरत नीति। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित गावत वेद पुराण याद गवसास तवन तन गोरस निर्जन धन संतन को सर्वस चारयात संगत सबहि। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की। गावत संतन शंभु भवानी अरुणद शंख मुनि बीजानी। जाते आदि कवि वरद बखानी गग वसुत गरुड़ के। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की। कलिवल
सबरी तुलसी भारत श्री रामाय जी तीरथ गली सरित सिरहि तीरथ गली सरित सिरहि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये सुनो, आरती श्रवण करने के बाद में हम लोग चलते हैं। आरती है, इसको दर्शन ही करना, पूरे पाठ का लाभ मिल जाती है कि आरती अंत में कर करके पाठ को श्रवण करने के बाद में आरती ग्रहण कर लेना, यानी कि पूरे रामायण का पाठ का लाभ जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। सो आपको बीच में हुई। अब हम सुनने जा रहे रुद्राष्टक का पाठ भगवान शिव से, जो प्रथम रामायण को हमारे बीच में बोले हैं पार्वती के प्रश्न पर, और उसी प्रश्न पे रामायण पूरी लिखी गई। बाद में और भी श्रोताओं लिखे हैं जो बोले हैं, जो आज हमको अवसर मिली आपको बीच में अयोध्या कांड बोलने के लिए। सो भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं रुद्राष्टक के द्वारा। आइए। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम दिनीहम चिदाकाश वाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोचित मीशं गिरीशं करालं महाकाल काल कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादि संकाश घोरं गंभीरं मनोहूत कोटि प्रभाषी शरीरम् सफरोल्लिकर्मी चारो गंगा रसद भाल भाले गंगे भुजंगा चलत गुणम कुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम कंठ दयालम। शम्रामरमुण्डबालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डपकर्षं पवनं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूल शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कलपतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहबहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमदारी दयावत मानाद बाधारविंदं भजति लोके परे वनानि नतावसुषं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जपे बहुधा न तोऽहं सदा सर्वनाशं तुर्यं जराजन्मदुःखोत्पादनमानं
प्रभु पाहि रामं नामाईश शंभो। ओम रुद्रा संविदं प्रोक्तं विघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्रोताओं, प्रोग्राम को आरंभ किए थे भगवान गणेश जी की स्तुति थे और विसर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। शिव जी का उनके पिताजी के साथ में जोड़ करके आज का पाठ को संपूर्ण कर रहे हैं। और विसर्जन में यही होता है, सारे देवताओं को जो हम निमंत्रण किए थे इस पूजा में आकर के हमको सहयोग देने के लिए, उनसे विदा मांगते हैं। अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे तो इसको विषय को यहाँ से आगे उठाएंगे। आपके बीच में कथा विसर्जन होता है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा। राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक गरी आदि गरी, आदो में बुनियाद रमा। तुलसी संकट साधु की, छठे गोट अबराज रमा। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए रमा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। श्रोता सब आश्रम गए और शंभु गए कैलाश रमा। रामायण मम हृदय में, आय करो तुम दास रमा। प्रभु दंडवत प्रभु सना, तुम्हारी को कर जोरी रमा। बार बार रघुनाथ कही, सुरति करायहु मोहि रमा। बार बार बरबाद हो, हर्ष देव श्री रंग रमा। पद सरोजन पायनी, भजि सदा सत्संग रमा। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम रमा। नाथ तुम्हारे दास को, सीधे भले सब काज रमा। हरि शरणन गुरु शरणना, शरणन गौरी गणेश रमा। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरण अवध नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा। कथा विसर्जन करत हो, की जय शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम रमा। श्रोता जन कर जोर के, सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्रोता, हम पूर्णावती पर पहुंच चुके हैं। भगवान राम की कृपा बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद बनी और आप शिव जी का कल्याण हुई हमारे ऊपर की आज की कथा हम फिर आपके बीच में प्रस्तुत कर पाए। भगवान श्री राम का रामायण की कथा अयोध्या कांड से भगवान राम आनंद में हो रहे, प्रयागराज में, प्रयागराज से होकर के आगे गांव बढ़ रहे, गांव वाले लोगों से रास्ता मांग रहे। गांव वाले उनको कुछ न कुछ प्रबंध कर रहे हैं कि भगवान हमारे हाथ से कुछ ले ले। सभी की इच्छा तो यही रहती कि भगवान से आशीर्वाद के रूप में भगवान हमसे कुछ ले लें,
तो भगवान के आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसेंगे। ऐसे वहाँ के लोग की भावना जागृत होती है। आगे हम अगले सप्ताह सुनेंगे किस प्रकार से ये फाल्गुन महीना जो तो हमारे बीच में चल रही है, फाल्गुन महीना समाप्त होगी। हम सारे पर्व सूची डाल दिए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। आप अगर जो स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हर एक एक त्यौहार जो हमारे बीच में आने अगले गुरुवार को फाल्गुन महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी है। उसका लाभ लीजिए। भगवान विष्णु का परम प्रिय दिवस होता है उस दिन, जिस दिन भगवान का निमित्त व्रत आदि धारण करके व्यक्ति भगवान के आशीर्वाद पा सकते हैं। फिर त्रयोदशी शुक्रवार को पड़ेगी। पिछले बार शुक्र त्रयोदशी थी, तब शिवरात्रि थी 2 सप्ताह पहले 11 तारीख को। अब 2 सप्ताह बाद फिर आ रही त्रयोदशी, और उसके बाद में रविवार को रहेगी पूर्णिमा का पर्व। यही महीना हमारे बीच में फाल्गुन महीना समाप्त होगी। फाल्गुन महीना हमारे लिए 2 रूप से प्रिय है। इसी महीने में शिवरात्रि थी जो हम लोग के बीच चुके हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु का अवतार नरसिंह भगवान आएंगे, जब होलिका का पर्व होलिका का दहन होगा 28 तारीख को। 28 तारीख यानी कि 28 मार्च, अगले रविवार, इस रवि नहीं, इसके बाद वाले रविवार को होलिका का दहन। उसके बाद में होलिका गीत मात्र 2-4 दिन और चलेगी, फिर समाप्त हो जाएगी पर्व इस वर्ष के लिए। लेकिन आने कल के दिवस पर यहाँ सिडनी में जो लोग निवास करते हैं पता है कि बारिश का फोरकास्ट है, ये सब पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कल, परसों और सोमवार के बीच में होना है। लेकिन अगर आपको अवसर प्राप्त होती, सुविधा हो रही है, तो ज़रूर पहुँचिए 185 बिग स्ट्रीट। और ये यहाँ लिवरपूल इलाका में है, जहाँ पर फाग सम्मेलन है। 8-10 मंडलियाँ आकर, कुछ महिलाएं भी आकर गाएंगी, कुछ होली के पर्व के विषय में कथा भी आप सुनोगे, झंडा वंदन होगी, सुमिरन का पाठ होगी, प्रसाद भोजन सभी के लिए रहेगी, और सुविधा सभी के लिए। पार्किंग भी बहुत सारे है। 185 बिग स्ट्रीट लिवरपूल में है। इसको आप नहीं पहुंच पा रहे कारणवश, तो लाइव स्ट्रीम तो है ही रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, आप इसको घर बैठे ही देख सकेंगे। हम चलते हैं शांति पाठ के लिए, और हाथ जोड़ लीजिए, मन में एकाग्रित करके मन में ये सोचिए कि भगवान आज का जो पुण्य, इस कथा को, इस पाठ को श्रवण करने से जो भी पुण्य प्राप्ति हुई है, पुण्य हमारे जीवन में कल्याण करे, हमारे जीवन में भक्ति जागृत करे, हमारे जीवन में भक्ति जागृत करे, और साक्षात में रोग आदि बीमारी हमको कोई परेशान न कर सके। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 3 बार माता रानी का महामारी के जो मंत्र, जिस मंत्र को जप करने से, श्रवण करने से महामारी जो इन्फेक्शियस डिजीज हमारे विश्व में पिछले 13-14 महीना से पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, धरती पर ग्रसित हुए हैं, इसका अवसर हमारे और आपके परिवार पर ना पड़े, ऐसे भावना से इस मंत्र को श्रवण करिए। ओम जयंती ही मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय श्री राम कथा